जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए एनईपी के अंतर्गत आप लोगों को जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसका टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये हम लोग जो है 2024 और 25 जो एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका पेपर जो है टोटल 75 नंबर का होगा। समय आपको यहाँ पर जो है 2 आवर्स का दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे आपको जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल सीरियल ऑर्डर से लिखना है और जो है क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोट यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे दी जाते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। कोई भी एग्जाम आप दें तो सबसे पहले उनके इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश पढ़ लें कि उसमें कैसा क्या कहा गया है। दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन। यानी कि जो ये पेपर है ए, बी और सी 3 सेक्शन में डिवाइड है और ईच सेक्शन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली। नो सेपरेट आंसर कॉपी बी विल बी प्रोवाइड, यानी कि कोई दूसरी आपसे अलग से बी कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसी एक कॉपी में आपको पूरा आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन देन आंसर इन कंटिन्यूएशन। यानी कि आपको आंसर जो है बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं तो उनको भी आपको सीरियल से ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हिंदी में बता दिया गया है, तो हमने आपको हिंदी बताई दी है। हम सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन आ यानी कि खंड आ, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट क्या दिया गया है? अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इज ऑफ 6.25 मार्क्स। एंड प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 6.25 अंकों का है। किन्हीं भी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6.25 अंकों का है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज। दी गई श्रृंखला के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। √1/4, √2/6, अंडर रूट प्लस √3/8 प्लस डॉट डॉट √n+1 प्लस डॉट डॉट। इसका आपको क्या करना है? नीचे दी श्रृंखला का आपको अभिसरण का परीक्षण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 √5x -4 माइनस का √x अपॉन x -1। ये आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द इनवेलप ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लाइंस x cos क्यूब अल्फा प्लस y साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू अल्फा। द पैरामीटर ऑफ बीइंग अल्फा। रेखाओं के समूह x क्यूब अल्फा प्लस y साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू अल्फा का एनवलोप ज्ञात कीजिए। जहां अल्फा क्या है? जहां अल्फा प्राचल है। क्या है? जहां पर अल्फा है वो एक प्राचल है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है तो वीडियो को आपको क्या करना है? वीडियो को आपको जो है 720p क्वालिटी पर देखना है, तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर, और इसको बोलते हैं साई/6, ठीक है। इसके बाद वक्र x इक्वल टू एट ए साइन स्क्वायर साई/6 की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है, इसी में आपको दिया गया है e, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस की 1 वैन x ग्रेटर देन 1, एफ एक्स इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1। और इसी में तीसरा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस के x वैन x लेस देन 1, सो दैट द एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर माइनस के 1 जब x ग्रेटर देन 1, एफ एक्स इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 1
और एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस के एक्स जब एक्स लेस देन 1 दर्शाएं कि x बराबर 1 पर जो एफ एक्स है फलन है वो सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। ये आपको प्रूव करना है, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको क्वेश्चन एफ दिखता है। तो क्वेश्चन एफ क्या कह रहा है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो आपका होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज की माध्यमान प्रमेय का कथन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर भी आया था और इस ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप जो है प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इवेल्युएट लिमिट 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस के 1 e माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस की 1 e माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका ये इंग्लिश में दिया गया, आपको ये नीचे हिंदी में दिया गया है। इसी प्रकार आपका यस पार्ट है, फाइंड लिमिट 0 टू 1, लिमिट 0 टू 1, फिर लिमिट है डबल लिमिट यहां पर लगी 0 टू वाई एक्स वाई ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ज्ञात करना है आपको इसका जो है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसका आपको यहाँ पर जो है मान ज्ञात करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको आई पार्ट दिया गया है, इफ डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड डी बी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन प्रूव दैट डी अपॉन डी टी कोष्टक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ये आपको हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपको इसके कितने का पार्ट करने, टोटल आपको यहाँ पर जो है इसके 4 पार्ट आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर हमने जो सेक्शन ए कवर कर लिया है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी पर, ठीक है। तो सेक्शन बी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, खंडबाद, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, इसी में नोट दिया गया, सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन विच 1 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड द अदर फ्रॉम पार्ट बी इज कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। यानी कि 1 क्वेश्चन आपको पार्ट ए से लेना है और पार्ट बी से आपको एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक प्रश्न भाग आ का तथा दूसरा प्रश्न भाग से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 12.5 अंकों का है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पे, जिसपे हमको इवेल्युएट करना है। लिमिट हमको दिया गया है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x साइन x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x लॉग 1 माइनस के x। ये आपको यहां पर क्या करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पर जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 कॉस स्क्वायर पाई x अपॉन e की पावर 2x माइनस का 2ex, ठीक है। ये आपको यहां पर जो है इसका आपको यहां पर मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी में आपका पार्ट है पहला, एग्जामाइन दी कन्वर्जेंस ऑफ दी फॉलोइंग गिवन सीरीज सिग्मा 3 अंडर रूट n क्यूब प्लस 1 और यहां पर जो है माइनस के n। नीचे दी गई श्रृंखला के अभिसरण का परीक्षण करें। सिग्मा यहां पर हमको दिया गया है सिग्मा 3 अंडर रूट n क्यूब प्लस 1 माइनस का n। इसी में हमको सेकंड पार्ट दिया, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू 3x की घात 4 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर जो है इन बड़ा कोष्टक माइनस के 1 से लेकर
1 तक। ठीक है, इसका मतलब देखो बड़ा कोष्टक लगाओ, इसका मतलब इसमें -1 भी शामिल है और इसमें 1 भी शामिल है। अगर यहाँ पर मझला कोष्टक लगा होता इसका मतलब -1 को छोड़ दिए और 1 को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में रोले प्रमेय को आपको यहाँ पर इस समीकरण पर एफ पर आपको रोले के समीकरण को प्रमेय को सत्यापित करना है। ठीक है, तो पार्ट ए में से आपको जो है एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी यानी कि भाग बा। तो इसी में हमारा क्वेश्चन है पहला, इवेल्युएट एल इक्वल टू लिमिट -1 से लेकर 1 लॉग मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी में आपको दूसरा दिया गया है, इवेल्युएट लिमिट 0 टू लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। क्या लिखा हुआ है एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग जो है क्लियर देख लीजिएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको दिया गया 0 से लेकर log 2 तक, फिर दूसरा इंटीग्रेशन आपका है 0 से लेकर x तक, तीसरा इंटीग्रेशन आपका है 0 से लेकर x प्लस वाई तक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है प्रूव दैट d अपॉन डी टी इक्वल टू, कोष्टक लगाएंगे u वेक्टर डी यू वेक्टर डी स्क्वायर u वेक्टर अपॉन डी टी 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 स्क्वायर। ठीक है, बराबर u वेक्टर डी क्यूब u वेक्टर अपॉन डी टी क्यूब। सिद्ध करें, यहां पर जो हम इसको लिख देते हैं पूरे इक्वेशन को एक बार, जिससे आपको इक्वेशन बिल्कुल क्लियर में दिख जाए। ठीक है, यहां पर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, d अपॉन डी टी है सबसे पहले, इसके बाद बड़ा कोष्टक लगेगा, फिर u वेक्टर यहां पर रहेगा, इसके बाद रहेगा डी यू वेक्टर अपॉन डी टी, फिर यहां पर रहेगा डी स्क्वायर यू वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर इधर लगेगा u वेक्टर डी यू वेक्टर अपॉन डी टी, और यहां पर रहेगा डी क्यूब यू वेक्टर अपॉन डी टी क्यूब। ठीक है, ये आपकी पूरी इक्वेशन रहेगी। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद इसी में आपको यह सेकंड पार्ट दिया गया है, तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, इफ डी अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन प्रूव दैट डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि ये आपको जो दिया गया है ये आपको यहां पर प्रूव करना है। अगर हमको डी अपॉन डी टी दिया जाता है यू वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड डी बी अपॉन डी टी दिया जाता है यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको ये प्रूव करना है। हिंदी में आपको दिया गया, यदि डी अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर हो क्रॉस ए वेक्टर हो तथा डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो, तो सिद्ध करें डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यू क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन सी पर यानी कि खंड सा पर। तो यहां पर जो है हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय पर। सबसे पहले नोट देख लीजिए क्या दिया गया है, attempt any two questions in which one question from part A and other from part B is compulsory. Each questions carry 12.5 marks। यानी पार्ट ए से आपको एक क्वेश्चन लेना है और पार्ट बी से आपको एक क्वेश्चन लेना है। तो किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 एट 1,6। यानी कि 1,6 पर वक्र y बराबर 5x स्क्वायर माइनस की 2x प्लस 3 की स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद है इसी में आपको सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, find all the asymptotes of the curve 2x cube plus 3x square y minus k
2xy² माइनस के 3y³ प्लस 6x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। वक्र 2x³ प्लस 3x² माइनस के 2xy² माइनस के 3y³ प्लस 6x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0 की सभी अनंत स्पर्शी रेखाएं ज्ञात कीजिए। इसी में हमको 7 क्वेश्चन दिया गया। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वेयर ए बी इक्वल टू 4। सरल रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 का एनवेलप ज्ञात कीजिए जहां ए बी बराबर हमको 4 दिया गया है। नेक्स्ट है फाइंड द इवेल्युएट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का केंद्रज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, केंद्रज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी यानी कि भाग बा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द साइक्लोइड x इक्वल टू a कोष्टक थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरा है y इक्वल टू a 1 माइनस के कॉस थीटा एट द पॉइंट थीटा बिंदु थीटा पर चक्रज आपको x इक्वल टू कि आपको क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसी का पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रूव दैट, ये आपको जो इक्वेशन दी गई है आपको ये इक्वेशन जो है प्रूव करनी है। ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन आर की पावर n कोष्टक ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, अपॉन आर की पावर n प्लस 2 आर वेक्टर। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इक्वेशन जो दी गई है ये आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट। वैल्यूड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सी कोष्टक 2x माइनस के y dx माइनस के yz² dy माइनस के y² z dz कोष्टक बंद वेयर c इज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 कॉरेस्पेंडिंग टू द सरफेस और स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। स्टोक्स के प्रमेय से का मान ज्ञात किए जहां c इकाई त्रिज्या की गोली की सतह के अनुरूप वृत्त x² प्लस y² बराबर 1 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड डबल इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट n कैप डॉट ds वेयर f वेक्टर इक्वल टू 2x प्लस 3z I कैप माइनस के xz प्लस y j कैप प्लस y² प्लस 2z k कैप एंड s इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर 3 कामा माइनस के 1 कामा 2 एंड रेडियस 3। ज्ञात कीजिए डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप एंड ds जहां f वेक्टर इक्वल टू 2x प्लस 3z I कैप माइनस के xz प्लस y z कैप प्लस y² प्लस 2z k कैप तथा s गोले की सतह है जिसका केंद्र 3 कामा 1 माइनस के 1 कामा 2 है तथा त्रिज्या 3 है। तो ये आपका जो है पूरा बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। तो इस तरह आपका जो है पूरा हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। तो इस तरह का आपको जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 2024-25 एग्जाम में ये किसी यूनिवर्सिटी का आया हुआ पेपर है, तो हमने वो पेपर यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो बीए बीएससी रिलेटेड सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली जाइए हिंदुस्तान नॉलेज पर, वेबसाइट पर जाएंगे, हिंदुस्तान नॉलेज गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो इसके सामने आपके पेज आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर नीचे आपको जो है बीएससी का दिख जाएगा, बीएससी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। ऊपर यहाँ पर देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैथ का देखिए ये आपको मिल जाएगा। बीएससी के सभी क्वेश्चन, जूलॉजी, बॉटनी, आपको जो भी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग उसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।